हेलो एवरीवन, मैं अमर जायसवाल आपका अपने चैनल ऑफिसर्स एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज मैं लेके आया हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, हमें यहाँ पे एक स्पाइडरमैन पैटर्न दिख रहा है। और ये स्पाइडरमैन पैटर्न का जो फॉर्मेशन हुआ है वो किस तरह से हुआ है, आइए देखते हैं। ये जो है हमारा एक स्क्वायर है, ओके। और इस स्क्वायर का जो साइड लेंथ है वो ए है। और स्क्वायर के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके अगेन एक स्क्वायर बनाया गया है। और सिमिलरली ये प्रोसेस जो है इनफाइनाइट टर्म तक जाता है। तो ऐसा होने के बाद ये जो रेड पोर्शन है एंड ये जो ब्लू पोर्शन है, इनका हमें कंबाइंड एरिया फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं कैसे हम इसे फाइंड कर सकते हैं। अगर इस स्क्वायर का साइड ए है तो हाफ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर क्या होगा, ए बाई टू। और ये भी क्या होगा हमारा ए बाई टू। अगर इस ट्रायंगल को हम लोग नाम दे दे ए बी एंड सी, और ये एंगल हम लोग जानते हैं 90 होता है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल का अगर दो साइड इक्वल हो जाए तो ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। और ये हाइपोटेनस हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, रूट टू इंटू इक्वल साइड। तो ए सी का जो लेंथ होगा वो हमारा क्या होगा, रूट टू इंटू इक्वल साइड हमारा क्या है, ये ए बाई टू। और ये ए बाई टू, ए बाई टू। तो इसे सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, ए बाई रूट टू। ओके। तो हमें AC का लेंथ आ गया ए बाय रूट टू। AC का लेंथ निकालने के बाद अगर हम लोग ये वाला पॉइंट को देखें तो इसका नाम D है। तो AD का लेंथ कितना हो जाएगा हमारा, AD का जो लेंथ होगा वो इसका हाफ होगा, मतलब a बाय रूट टू का आधा, मतलब a बाय टू रूट टू, राइट। अब अगर हम लोग फिर से देखें तो ये ट्रायंगल जो है AD, इसका नाम हम लोग E दे देते हैं। ADE एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये साइड और ये साइड आपस में क्या है, इक्वल है। और इसका लेंथ हमें अभी निकाल चुके हैं a बाय टू रूट टू। तो हम लोग DE कैसे फाइंड कर सकते हैं, DE का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, रूट टू इंटू इक्वल साइड। और इक्वल साइड का हमें क्या मिला है, a बाय टू रूट टू, राइट। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो हमें इक्वल साइड क्या मिल गया, a बाय टू। मीन्स DE का लेंथ हमारे पास a बाय टू आ गया। अब D आ गया है तो हम लोग पहले F निकाल लेंगे। तो EF का लेंथ कितना हो जाएगा, इसका आधा, मतलब a बाय फोर, राइट। अब ये भी a बाय फोर और ये भी a बाय फोर, और ये एंगल हमें 90 गिवन है। तो हम लोग FG निकाल लेते हैं। तो ये FG हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट टू इंटू साइड, रूट टू इंटू ए बाय फोर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए बाय टू रूट टू। ओके। अब हम लोग देखते हैं एक एक करके एरिया। अगर हम लोग ट्रायंगल ए बी सी का एरिया फाइंड करते हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं जिससे हम लोग अच्छे से सॉल्व कर पाए। तो अगर हम लोग इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करें तो ये हमारे पास क्या आएगा, हाफ इंटू इक्वल साइड, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दोनों का लेंथ इक्वल है। तो ये हमारा एरिया क्या आ गया, ए स्क्वायर बाय एट। नाउ हम इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे, राइट। हमें किसका फाइंड करना है, इस वाले का, मतलब ADE का। और इसका साइड लेंथ क्या है, ए बाई टू रूट टू है ना, ए बाई टू रूट टू। तो इसका एरिया हमारे पास क्या आएगा, हाफ इंटू ए बाई टू रूट टू इंटू ए बाई टू रूट टू। मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ गया ए स्क्वायर अपॉन टू टू जा फोर टू जा एट, एट इंटू रूट टू क्या होता है, टू। तो एट टू जा 16 हमारे पास आ गया, राइट। अब हम किसका एरिया फाइंड करेंगे, इस वाले पार्ट का। फिगर में हम लोग देख लेते हैं ये वाला पार्ट। तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए हमें इक्वल साइड क्या मालूम है, ए बाय फोर और ए बाय फोर, राइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस वन क्या आएगा, हाफ इंटू ए बाय फोर इंटू ए बाय फोर। तो ये कितना आ गया हमारे पास, ए स्क्वायर बाय 32। अब इसी तरह से हम लोग इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया हम लोग ऐसा फाइंड नहीं करेंगे। यहाँ से हमें एक पैटर्न दिख रहा है, इस पैटर्न को पहचानना है कि ये पैटर्न है कैसा आखिर में। तो ए स्क्वायर बाय एट, एक बार हम लोग अच्छे से इसको सीरीज वाइज लिख लेते हैं, ए स्क्वायर बाय 16 एंड ए स्क्वायर बाय 32, राइट। सोचो अगर हम फर्स्ट वाले टर्म में 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा ये वाला पार्ट आ जाएगा, राइट। फिर इसमें अगर हम लोग 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि कॉमन रेशियो जो है वो इक्वल है। मतलब अगर ए बी सी तीन नंबर है सीरीज में, अगर b बाय ए इज इक्वल टू सी बाय बी आ जाए, तो ऐसे कंडीशन में जो सीरीज होता है ना, ये जीपी में होता है। किस में होता है ये, जीपी में होता है। यहाँ कॉमन रेशियो सेम है, इट मीन्स ये जो सीरीज बनेगा एरियाज का वो क्या होगा, जीपी के फॉर्म में होगा। और ये जो सीरीज बन रहा है हमारा, ये कितने टर्म का है, इनफाइनाइट टर्म का।
तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी क्या होता है? ए अपॉन वन माइनस आर। ए क्या होता है हमारा फर्स्ट टर्म, एंड आर क्या होता है हमारा कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो हमें यहाँ पे क्या मिला है 1/2, क्योंकि 1/2 से हम लोग देख रहे थे हमेशा मल्टीप्लाई करने पे नेक्स्ट टर्म आ जा रहा था। और ए हमारा हो गया फर्स्ट टर्म, दैट इज ए स्क्वायर बाई 8। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। तो एरिया का सम क्या होगा? सम ऑफ एरिया हम लोग लिख लेते हैं। तो हो जाएगा ए, मतलब फर्स्ट टर्म हो गया ए स्क्वायर बाय क्या था, ए स्क्वायर बाय 8, राइट। ये फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो 1/2। अगर इसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? ए स्क्वायर बाय 8 डिवाइडेड बाय 1/2। तो ये हो गया ए स्क्वायर बाय 8 इंटू 2/1, दैट इज ए स्क्वायर बाय 4। अब हम लोग देख सकते हैं ये जो एरिया आया हमारा, ये सिर्फ रेड पोर्शन का एरिया आया। ये जो जितने रेड पोर्शन है उसका एरिया। अब देख सकते हैं ये जो ब्लू पार्ट है ये भी सिमिलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है। इट मीन्स ये जो ब्लू पार्ट है इसका भी एरिया रेड वाले एरिया के इक्वल होगा। सो टोटल एरिया ऑफ स्पाइडर पैटर्न क्या हो जाएगा? 2 इंटू दिस एरिया, क्योंकि दोनों का एरिया क्या था सेम। तो हमें एरिया क्या मिला? ए स्क्वायर बाय 2। सो इस स्पाइडर पैटर्न का जो एरिया है वो हमारे पास क्या आ गया? ए स्क्वायर बाय 2। दिस इज द करेक्ट आंसर। So thank you for watching this video. If you like this, so please like it, share it and subscribe this channel. Thank you very much.